हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ओन यूट्यूब चैनल सिविल टेक्निकल। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स होते हैं तो वो इनिशियल लेवल पे साइट पे सीखते क्या है। देखो, होता क्या, एक्सपीरियंस लेना किसे कहते हैं। हम लोग के जितने भी इंजीनियर्स हैं, चाहे आप बीटेक करके आ रहे हो या फिर आप जूनियर इंजीनियर हो, आपने डिप्लोमा कर रखा है, तो आपकी एकेडमिक लेवल की चीज़ें तो आपको कुछ हद तक तो पता रहती है। ठीक है, अगर मान लो कि आप 100% नहीं हो बट 50% यू आर नोन टू द बेसिक टर्म्स, और जो उसके कोड्स वगैरह होते हैं, प्रोसीजर होता है, आपको पता होता है। ठीक है, फिर भी क्या होता है कि जो एक्सपीरियंस बंदे होते हैं उनको कंपनी हायर करना चाहती है, मतलब उनको ही लेती है। ठीक है, जो फ्रेशर्स होते हैं उनको जल्दी लेना पसंद ही नहीं करते हैं, और अगर लेते हैं तो सैलरी कम। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है कि जो फ्रेशर्स को नहीं पता होता और एक्सपीरियंस वाले को पता होता है। ठीक है, तो जब एक फ्रेशर बंदा साइट पे जाता है ना, तो इनिशियल लेवल पे उसे जो सीखना होता है वो होता है साइट सुपरविज़न, या फिर आप ये कह सकते हो कि साइट पे काम कैसे कराते हैं। ठीक है, वो एकेडमिक लेवल पे ग्रेड ऑफ कंक्रीट, कहाँ पे टेंशन लग रहा है, कंप्रेशन जोन कौन सा है, लैपिंग कैसे देना है, वो पढ़ के आ रहा है। फिर भी वो जब साइट पे जाएगा ना तो वो काम नहीं करा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको काम कराने का आइडिया ही नहीं है। और जो कंस्ट्रक्शन लाइन होता है ना, वो वहाँ पे देसी जुगाड़ भी चलता है। ठीक है, सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिल जाए और आप स्मूथली काम को बिना कोई मेहनत किए आप उसको कंडक्ट कर लो, ये नहीं पॉसिबल होता है। ठीक है, आपको कुछ जुगाड़ भी लगाना पड़ता है, बट जुगाड़ भी कुछ ऐसा लगाना पड़ता है कि जो फेल ना हो जाए। ठीक है, तो आप साइट पे यही सीखते हो कि कभी कोई अगर प्रॉब्लम आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो साइट पे सीखा जाता है, जिसके वजह से आप एक्सपीरियंस्ड पर्सन कहलाते हो अपने फील्ड के, वो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। इससे पहले आप समझ के आते हो सॉल्यूशन क्या है, बट जब साइट पे होगे तो उसी सॉल्यूशन को प्रोसीड करते वक्त होगा क्या कि आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। कोई काम इस तरीके से करना था बट अब गलत हो गया, तो उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक क्या है वो आप साइट पे सीखते हो, अपने सीनियर से सीखते हो, सुपरवाइजर से सीखते हो, लेबर से सीखते हो। ऐसा नहीं है कि आपको लेबर नहीं सिखाने वाला है, बार बेंडर से आप नहीं सीखने वाला, बिल्कुल सीखने वाले हो। इनिशियल लेवल पे उन्हें कहीं ज़्यादा पता होता है अपने काम के बारे में एज़ कम्पेयर टू यू। बट ये है कि आपके पास डिग्री है तो आप उनसे सीनियर हो, बट पर्टिकुलर काम के बारे में बात करें तो वो आपसे काफ़ी ज़्यादा सीनियर्स होता है। इनिशियल लेवल पे इन्हीं लोगों से सीखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, हमें कास्ट करना था, ये हमारा ब्रिज का विंग वॉल है, फर्स्ट लिफ्ट कास्ट हो रहा है। लेकिन अभी यहाँ प्रॉब्लम क्या है, आप देख सकते हो कि आगे तक आपका जो ये स्टेटर मशीन है वो आगे तक नहीं जा सकता। कास्टिंग फिर कैसे होगा? ठीक है, आगे तक तो उसका जाएगा नहीं, अगर आप उसमें उसका जो सूट है वो भी अटैच कर देते हो तो नहीं होगा। दूसरा चीज़ क्या है कि आप बोलोगे कि ऊपर से कास्ट तो कर सकते हैं, लेकिन आपको मालूम होगा कि मैक्सिमम फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट जो होना चाहिए वो रहता है 1 से 1.5 मीटर। इससे ज़्यादा कि आप अगर फ्री फॉल यानी कि इससे ज़्यादा हाइट से अगर आपने कंक्रीट को गिराते हैं तो वहाँ पे सेग्रीगेशन होता है। सेग्रीगेशन का मतलब यह है कि कंक्रीट जिस मटेरियल से मिलकर बना है, मतलब सैंड होगा, एग्रीगेट्स, कोर्स एग्रीगेट है, फाइन एग्रीगेट्स है, सीमेंट है, तो क्या होगा कि अगर आप सेग्रीगेशन हो रहा है, हाइट से गिरा तो सारे मटेरियल अलग अलग हो जाते हैं। मिक्सिंग जो आपने प्रॉपरली करके लाया है वो मिक्सिंग ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो सेग्रीगेशन से बचने के लिए आपको ध्यान देना है कि आपका जो हाइट है, मैक्सिमम हाइट, वो 1 से 1.5 मीटर के अंदर में रहे। तो वो भी ऑप्शन ख़त्म हो गया। तो अब यहाँ पे सेग्रीगेशन भी बचाना है, कास्टिंग भी करना है, और ऐसा क्या वहाँ पे क्या मिट्टी फिल करोगे, मतलब एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देसी जुगाड़ क्या लगा है दोस्तों कि टीना के हेल्प से सबसे पहले तो सूट तैयार किया गया, और जो लोकल जहाँ पे काम चल रहा है ईजिली आपको बैम्बूज वगैरह मिल जाएंगे, और बैम्बूज की हेल्प से सपोर्ट तैयार किया गया, और जो टीना था ना उसकी वजह से उस सूट को ना और ज़्यादा लंबा कर दिया गया। इनिशियल लेवल पे जो 2 सूट लगे होते हैं आपके स्टेटर मशीन में, एजेक्स में, फ्योरी में, वो तो रह गई, साथ में इसको साथ में ज्वाइन कर दिया गया। थोड़ा सा हाइट रखते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो कि जब आप कंक्रीट गिरे तो स्लोप के जैसा हाइट रहना कि ईजिली जहाँ से कंक्रीट गिर रहा है वो हाइट पे रहेगा, जहाँ गिरना है जैसे विंग वॉल में गिरना है वो थोड़ा सा स्लोप डाउन में रहेगा, ईजिली कंक्रीट वहाँ पे गिरेगा, और वो स्लोप की वजह से जहाँ पे आपको कंक्रीट पोर करना वहाँ पे चला जाएगा। अगर आपके पास कंक्रीट पंप का ऑप्शन ना हो तो जहाँ ऐसे कंडीशन में हम लोग यूज़ करते हैं कंक्रीट पंप, यहाँ पे कंक्रीट पंप नहीं था तो क्या कास्टिंग नहीं होगा? कास्टिंग बिल्कुल होगा दोस्तों, सही तरीके से होगा। तो यही चीज़ है जो आप साइट पे आओगे, साइट पे ऑब्जर्व करोगे, और ऑब्जर्व करने के बाद यही सारी चीज़ें जब आप सीखते हो तो आप एक्सपीरियंस कराते हो। ये चीज़ सीखने के बाद अब जब आप दूसरे साइट पे जाओगे और अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो आप बहुत आसानी से इसको टैकल कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम फेस करना भी हुआ, इसमें भी कोई गड़बड़ हो जाता है तो आपके लिए बहुत परेशानी वाली बात नहीं है। जब ऐसे टाइम में कास्टिंग करते हैं तो वाटर सीमेंट रेशियो किस तरीके से रखना होता है आपको सब समझ में आ जाता है धीरे धीरे। इसलिए एक सलाह है
है मेरी कि आप अगर फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स हो और आपको कहीं पे भी मौका मिलता है इनिशियल लेवल पे, अगर सैलरी कम भी है ना दोस्तों, तो गो फॉर इट। और मन लगाकर कम से कम 5 से 6 महीना जितना टाइम आपको लग रहा है वहाँ पे एक्सपीरियंस गेन करने में, ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करें, ऑब्जर्व करें, सीनियर से बात करें, क्वेश्चन अराइज करें और फिर अपने आप को एक्सपीरियंस क्या ला लें। तो जैसे आपका जो इनिशियल में अगर कोई भी अमाउंट है ना, जिस अमाउंट पे आप वहाँ पे आप हायर किए जाते हो, वो 2x में मल्टीप्लाई हो जाता है। एक्सपीरियंस हो गया तो अपने आप जो उसका जो पेमेंट है, आपका जो पेइंग स्लिप रहने वाला है वो राइज हो जाता है। तो इनिशियल लेवल पे फोकस करना है कि हमें एक्सपीरियंस लेना है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, इससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट हमेशा से पहले मिलते रहेंगे।